भदोही में बेसहारा और बेजुबान पशुओं के मसीहा सुशील मिश्रा उर्फ काऊमैन। अब तक सैकड़ों घायल मवेशियों का किया रेस्क्यू। ज्ञानपुर भदोही औराई थाना क्षेत्र के महाराजगंज पुलिस चौकी अंतर्गत महाराजगंज बाजार के रहने वाले सुशील मिश्रा, जिन्हें लोग काऊमैन नाम से जानते हैं, बेजुबान और बेसहारा पशुओं के किसी मसीहा से कम नहीं है। पिछले कई सालों से काऊ मिश्रा लगातार घायल पशुओं के निःशुल्क इलाज कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों मवेशियों की जान बचा चुके हैं। सुशील मिश्रा का समर्पण इस कदर है कि जैसे ही उन्हें किसी घायल पशु की सूचना मिलती है, वे तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। हाल ही में दो गोवंश के आपस में लड़ते हुए घायल होने की खबर मिलने पर सुशील मिश्रा बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचे और घायल पशुओं के उपचार किया। उन्होंने बताया कि अक्सर किसान अपने खेतों में कंटीले तार लगा देते हैं, जिनमें फंसकर कई गोवंश घायल हो जाते हैं। ऐसे सभी घायल पशुओं के इलाज करने के बाद वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। पशु कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सुशील मिश्रा ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपे हैं। इस ज्ञापन में उन्होंने पशुओं के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और घायल पशुओं के उपचार हेतु सभी प्रकार की उच्च सुविधाएं मुहैया कराने की मांग भी की है। काऊ मिश्रा का यह प्रयास बेजुबान पशुओं के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला रहा है और वो स्थानीय समुदाय के लिए प्रेरणा बन गए हैं। काऊ मिश्रा जी, आपको तो पूरा जनपद पहचानता है गौरक्षक के रूप में। आपको क्या ऐसी परेशानी पड़ी कि जिला अधिकारी के आवास आना पड़ा? देखिए, परेशानी ये है कि जो नेशनल हाईवे या अन्य जीटी रोडों पे गौवंशों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो छत विच्छेद हो जाते हैं, तो उनको उठाने या उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसे में लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराने आए हैं कि इनका समुचित व्यवस्था करें और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, अनाथालय काफ़ी अस्थायी गौशालाएँ खुले हैं, जहां आप ले जाकर गाय वहां दे दें, न कि रोड पे छोड़ें। रोड पे छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, कहीं न कहीं छत विच्छेद, आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। और जो गाय हैं, गाय हमारी माता समान है, उनका हम दूध पीते हैं। अगर दूध पी रहे हैं तो उनसे कई पोषक तत्व हम प्राप्त कर रहे हैं। इनका देख रेख स्वयं एक जिम्मेदारी बनाकर करें। यही एक महोदय से अवगत कराना है कि महोदय, आप भी थोड़ा सा इसके बारे में अगर लोगों के बीच में कुछ बोलेंगे तो लोग भी इसको आगे लेकर के एक मुहिम बन करके रोड पे नहीं छोड़ेंगे, लोग एक्सीडेंट नहीं होगा, लोग इनका रख रखाव बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पूरे जिले में कई गौशालाएँ खुली हैं। आपके पास से गौशाला औराई की है, जहाँ पे गायें मरती भी हैं, भूखा प्यासा भी रख दिया जाता है। इसके लिए आप जो है सरकार से क्या मांग करते हैं और आपका अपना विचार क्या है? देखिए, हमारा विचार ये है, सरकार कम से कम एक गाय में 50 रुपया दे रही है। सरकार का हम दोष नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि सरकार एक गाय में 50 रुपया दे रही है, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है, आप गाय ले जाइए, जिलाइए, और उसका हम पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मानसिक स्थिति इतनी बदल गई है, माँ बाप, जिनके माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, वो काम के कोई किसी काम के नहीं है, तो उनको भी लोग छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में उनसे कहेंगे कि अपनी मानसिक स्थिति बदलें और देश की रक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए गौ माता की सेवा करें। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार गौशालाएँ खोली है, अस्थायी गौशालाएँ खोली है, परमानेंट गौशालाएँ खोली है, उसमें भरण पोषण के दे रही है, लेकिन उसमें कुछ बैठे ऐसे चोर हैं जो खा जा रहे हैं, वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, यही महोदय से हमारा निवेदन है।